सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अब तक आपने इनकी व्यापार नीति के बारे में जाना होगा, अमेरिका फर्स्ट नीति के बारे में जाना होगा, मुनाफा नीति के बारे में जाना होगा, लेकिन सत्ता में आज ट्रंप की आतंकवाद वाली नीति और नीयत की बात करेंगे। जब से ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, अमेरिका अलग अलग प्रकार के संकटों का सामना कर रहा है। नया संकट आतंकवाद वाला है। अगर ये कहा जाए कि ट्रंप आतंकवाद पर अपने ही जाल में फंस गए हैं तो ये गलत नहीं होगा। वैसे अमेरिका का ऐसा इतिहास रहा है, अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे सुरक्षित अड्डा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान में अमेरिका की ओर से घोषित खूंखार आतंकी रहते हैं। फिर भी आतंकवाद पर ट्रंप सरकार की नीति भारत की तरह जीरो टॉलरेंस की बिल्कुल भी नहीं है। आतंकवाद पर ट्रंप की दोहरी नीति का परिणाम भी अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। सत्ता में आज इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। आज ट्रंप की 5 भूल और अमेरिका को मिले आतंकवाद वाले शूल की चर्चा होगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ट्रंप अमेरिका को किस तरफ ले जा रहे हैं। ट्रंप की सबसे बड़ी भूल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान देखने को मिली, जब मिस्टर सीज फायर ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर रखा। यहां पर यह भी समझिए कि अमेरिका में हो क्या रहा है। कनाडा में एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम मोहम्मद शाहजेब खान है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ट्रंप वही शख्स हैं जिन्होंने हाल में ही पाकिस्तान की लीडरशिप को ग्रेट बताया था, मजबूत बताया था। दूसरी तरफ अमेरिका में क्या हो रहा है ये भी समझिए। अमेरिका में यहूदी सेंटर पर हमले की साजिश पाकिस्तानी नागरिक ने रची थी। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि FBI ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तीसरी भूल यह है कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को नजरअंदाज किया। ऐसी नीति का परिणाम भी देखिए। अमेरिका आतंकियों के टारगेट पर है। आतंकी हमले से पहले ही पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया और उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। आतंक पर एक्सपोज होने के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को कर्ज दिला रहा है। IMF के कर्ज देने पर भी अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने दावा किया है कि बड़ा आतंकी हमला नाकाम किया गया है। ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कूटनीतिक फैसले नहीं ले रहे हैं या फिर लेना नहीं चाहते हैं। अलग अलग मंच पर पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने जिस पाकिस्तान को बचाया है उसके आतंकी ने अमेरिका के खिलाफ हमले का प्लान बनाया है। यह सच अब अमेरिका भी जान चुका है। ट्रंप की इस नीति की वजह आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों पर इतना मेहरबान क्यों है, जबकि कई बार सबूतों के साथ भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह बताया है कि कैसे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकी मिले हुए हैं। फिर भी अमेरिका आतंकवाद को हल्के में ले रहा है, क्योंकि ट्रंप कई बार ये साबित कर चुके हैं कि वो राष्ट्रपति से पहले उद्योगपति हैं। ट्रंप ने हमेशा ट्रेड को टेरर पर प्राथमिकता दी है। ट्रंप की लिस्ट में आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बाद में रही है, पहले व्यापार वाली दोस्ती उनकी लिस्ट में रही है, चाहे ये दोस्ती पाकिस्तान जैसे आतंकी प्रधान देश से ही क्यों ना हो। ट्रंप की आतंक परस्त नीति अब अमेरिका के लिए ही घातक साबित हो रही है। सबूत के तौर पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप इसको देखिए। ये कनाडा में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद शाहजेब खान है। 4 सितंबर को 2024 में कनाडा से इसे गिरफ्तार किया गया था। अब 10 जून को इसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने जानकारी दी है कि कैसे ये आतंकी न्यूयॉर्क में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने बताया कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में यहूदी केंद्र पर हमले की साजिश थी। 7 अक्टूबर 2024 को अटैक करने का प्लान बनाया गया था। इजराइल में हमास के हमले के 1 वर्ष पूरा होने पर हमले की साजिश थी। खूंखार आतंकी संगठन ISIS के समर्थन में सामूहिक गोलीबारी की साजिश थी। आतंकवाद के आरोपों का सामना करने के लिए अब इसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। FBI के डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकी को अब अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। ये भी जानकारी दी कि अमेरिका और कनाडा के प्रयासों से आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंक के टारगेट पर ब्रुकलिन का यहूदी सेंटर था। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क शहर का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ 27 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क शहर का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक केंद्र है।
आतंकी यहीं पर अटैक का प्लान बना रहे थे। FBI डायरेक्टर ने यह भी बताया कि यह मामला दुनिया के हर कोने में आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता है। आपको बताते हैं आतंकवाद पर कैसे अमेरिका के दो चेहरे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरेला ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहा है। आपने अमेरिका के दो चेहरे देखे और अब पाकिस्तान का असली रूप भी देखिए। जो पाकिस्तान अमेरिका की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है, वो अमेरिका में जाकर अमेरिका को ही आतंकवाद का समर्थक बता रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने मुल्क का पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने अमेरिकी नीतियों पर ही प्रश्न उठाए हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने के लिए अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार हैं। बिलावल ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर आतंकी गतिविधि के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं बल्कि आतंकवाद प्रेमी पाकिस्तान में ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो आतंकवाद पर खुलकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, खुद को पाक साफ बता रहे हैं। पाकिस्तानी नेताओं के ऐसे बयान के बावजूद कैसे ट्रंप की आंखों पर काली पट्टी बंधी है, आपको आज ये भी जानना चाहिए। जब ट्रेड की बात होती है, जब मुनाफे की बात होती है, तो ट्रंप आतंकवाद, पाकिस्तान, अमेरिका के पुराने आतंक विरोधी फैसले सब कुछ भूल जाते हैं और पाकिस्तान की मजबूत लीडरशिप की बात करने लगते हैं। अब आपको उन आतंकियों के बारे में भी जानना चाहिए जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के VVIP मेहमान हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की पूरी सत्ता तैयार रहती है। पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों के लिए सारे इंतजाम करती है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ समेत कई ऐसे आतंकी हैं जो अमेरिका की ओर से घोषित आतंकी हैं, जिन पर कई आतंकी हमलों के आरोप हैं। फिर भी वो पाकिस्तान में न सिर्फ सरेआम घूमते हैं बल्कि अपना प्रचार भी करते हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबूत मिलने के बाद भी अमेरिका की आंखों पर पट्टी है। पाकिस्तान की ऐसी ही गतिविधियों को देखकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। ब्रसेल्स में एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए उसे टेररिस्तान का तमगा दिया। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कैलास के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context, it is also essential that we never yield to nuclear blackmail. This is a shared and interconnected challenge for the global community, and it is imperative that there is strong international cooperation and understanding on the matter. आतंकवाद पर अमेरिका के भले ही दो चेहरे हों, लेकिन भारत का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इसके सबूत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिले। भारत सिर्फ पाकिस्तान को मैसेज नहीं दे रहा है, बल्कि मिस्टर सीज फायर अमेरिका के लिए भी भारत का संदेश क्लियर है। ट्रंप के हाल के बयानों और हरकतों को देखते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है अमेरिका सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है, इसलिए हम भी अमेरिका के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे।